हेलो, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं जो बात करूँगा और सबके तरीके से नहीं करूँगा कि इतनी कट ऑफ, मैं पूरा तुमको एक डाटा दूंगा। उसके बेसिस पे हम लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ सच में कितनी जा सकती है। जो मैं बताऊँगा बिल्कुल एक्यूरेट बताऊँगा। मोस्ट अप्रॉक्सीमेट इतनी ही जाएगी। ठीक है। सो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले 2-3 साल का एक एनालिसिस किया, फिर उसके बाद मैं आपसे बताता हूँ। डिसाइड करो, हम स्टार्ट करते हैं 2023 से। 2023 से 2023 में मैं आपको बस इतने बताऊंगा कि प्रीलिम्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था। 6.5 लाख के आसपास 2023 में बच्चे हुए बैठे थे। कट ऑफ कितनी गई थी? 75। 2024 में कितने बच्चे हुए अप्लाई किया? 2024 में प्रीलिम्स में अप्लाई किया 5.8 लाख बच्चों ने। 2025 में कितनों ने अप्लाई किया? 2025 में 5.76 लाख। ठीक है। अब आ जाती है आपका 2026। 2026 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया इस साल? जो धुरंधर पेपर जिसको कहा जा रहा है, 5.49 लाख। ठीक है। अब हम जितने भी आस पड़ोस में देख रहे हैं, जितनी भी बातें सुन रहे हैं, 2026 को 2023 से ज़्यादा हार्ड पेपर बताया जा रहा है उसके कंपेयर में। और 2023 में जो जनरल की कट ऑफ है वो 75 गई थी। और बच्चे कितने हुए थे? अप्लाई किया था 6.5 लाख। और जबकि 2026 में ही देखें, 6.5 से 5.49 लाख, 6.5 से 5.49 लाख, तो कितने बच्चे ने क्या कहते हैं कम अप्लाई किया? एक बार देख लेते हैं इसको सही से करके। 2023 में कितने थे? 6.5। और 2026 में कितने? 5.49। 6.5, 5.49, 0, यानी कि 1 लाख बच्चों ने कम अप्लाइड किया है एज कम्पेयर टू 2023। और 2023 में कितनी कट ऑफ गई थी? 75। तो मेरा कहने का ये सारा क्या सारांश है इस बात का कि 2023 में कट ऑफ कितनी थी? 75। 2026 में जहाँ 1 लाख बच्चे टोटल कम अप्लाइड किए हैं, तो वहाँ कितनी कट ऑफ जाएगी? अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दूँ, वो फिर मैं आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करता हूँ। मैंने जब खुद एनालिसिस किया, तो मैंने क्या एनालिसिस किया पेपर, पूरे पेपर में 2026 में, कि अप्रोक्सीमेटली आप वहाँ लॉजिकल गैस लगा लीजिए और आपकी नॉलेज के बेसिस पे पता है आप कितने क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे हैं 2026 में। अगर एक एवरेज बच्चा 2026 का पेपर अप्लाई, वो क्या कहते हैं करता है, तो कितने क्वेश्चंस वो एक्यूरेट ठीक कर पाता है अपना लॉजिकल गैस लगा के भी? तो वो क्वेश्चंस हैं केवल ऐसे 35। कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां आप अपनी लॉजिकल गैस लगा के अपनी नॉलेज को जितना भी आता है, आप ऐसे 35 क्वेश्चंस को एक्यूरेट करेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, मैंने इस बार बच्चों ने तो भाई अप्लाई, देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब आप पेपर में बैठे हुए होते हो तो आपको लगता है कि यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हम ऐसा करते करते 90 के आसपास, 80, 85, 90 के आसपास पहुँचते हैं। तो ऐसे बच्चे 5.49 लाख में से कम से कम नहीं तो 3 लाख या 4 लाख बच्चे ऐसे होंगे, 3 लाख बच्चे जिन्होंने 90 प्लस क्वेश्चन, 95 प्लस क्वेश्चन अप्लाइड कर, ठीक है, 95 प्लस क्वेश्चन। अब उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मान लेते हैं 1 लाख, जिन्होंने 90 प्लस क्वेश्चन को किया होगा। 90 प्लस, ये हो गए 1 लाख बच्चे ऐसे। तीन और एक 4 लाख हो गए। अब बचे 1 लाख और। वो 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 85 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। तो अब देखो 3145, अब कितने बचे? 49,000 बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अप्रोक्सीमेटली 70 से लेके 85 तक के रेंज में 50,000 बच्चों को मान लेते हैं। अब एक आप मुझसे बात बताना, जहाँ ये बच्चे जो इस वाले उसके हैं 50,000 में से, ये आप बताना इनकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी कि इन्होंने 70 और 85 करने के बाद भी
क्या कहते हैं सिलेक्शन इनका हो जाए, तो ये होता है 1%। कितना? 1% ऐसा हुआ हो, मान लो। तो 99 में से 1% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 70-85 एक्यूरेट करके और उनकी कट ऑफ क्लियर हो रही होगी। अभी कट ऑफ के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये बात करते हैं कि ये 70 और 85 के करने वाले जो बच्चे हैं इस रेंज में, इनके ये कितने ऐसे बच्चे होंगे जो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे 1% बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको या तो पूरी एक्यूरेसी चाहिए होती है। कुछ बच्चों ने इसलिए कम किया होगा कि यार, जैसे याद है आपको एक दो क्वेश्चन था जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो क्वेश्चन आया, वो सही लग रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा, लेकिन वो गलत है आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत गलत हो गए होंगे जो लग तो बहुत सिंपल रहा है, इजी रहा है कि यार ये तो ठीक है मेरा, लेकिन जब बाहर आके देखा तो इसलिए मिस्टेक होगी। नीति आयोग वाला क्वेश्चन था, सेकंड स्टेटमेंट उसका ठीक था, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट उसका देख के बच्चों को देख ही नहीं पाए, और बच्चों ने उसको सही मारा था, लेकिन बाद में आकर पता चला ये तो गलत है। ऐसे करते करते नहीं तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, तो ऐसे 1% बच्चे, 50,000 का 1% कितना होगा? 50,000 का 1% मान लीजिए 5,000 बच्चे यहाँ से। अब ये आपने देखा 5,000 बच्चे केवल यहाँ से, तो यानी कि जो पूरी बच्चों की सिलेक्शन की जो एक रेंज है, जहाँ से ये 95 से लेके 90 वाले बच्चे जो हैं, इनमें से मेरिट का डिसाइड होगा कि कितनी जाएगी। अब मैं आपसे बताता हूँ पूरा खोल के, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सबकी। देखो हम पहले लिख लेते हैं जनरल, 2023 से कंपेयर करते हुए चलेंगे। 2023 में 75 गई थी, 1 लाख कम बच्चों ने इस बार अपियर भी किए हुए हैं 2023 से, तो 2026 में कितनी जाने की चांसेस हैं ये देखिएगा। और 35 क्वेश्चंस आप जनरली ये अटैम्प्ट कर पा रही हैं बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो एक बार पूरा लिख लेते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। अब मैं आपसे ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि ये 75 और ये कितने, इसके कितने थे, 74, 68, 59, 47, 40। और आपको पता है 2023 में आप एक्यूरेटली अटैम्प्ट कर सकते थे नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ भी इस तरीके से, वहाँ लेंथी पेपर नहीं, लेंथी पेपर था, वहाँ आप 45 प्लस अटैम्प्ट कर सकते थे। यहाँ डायरेक्ट कितने क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करने के चांसेस है जहाँ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, 35 प्लस। ठीक है, 35 प्लस क्वेश्चन। तो अब आप इस बेसिस पर लगाइए, 10 क्वेश्चन कम है, 1 लाख बच्चे कम ने अपियर हुए हैं, तो 75 उस साल के क्वेश्चंस के पेपर के हिसाब से थी जब 45 प्लस तक आसपास क्वेश्चंस बच्चे डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे थे ठीक ठीक। इस बार 35 प्लस के आसपास बच्चे डायरेक्टली अपियर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को ठीक ठीक। तो 35 और 45 में कितने क्वेश्चंस का गैप है? 10 का। चलो भैया ऑन एवरेज मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कम कर लेते हैं, कोई 37 मान लेगा, लेकिन 35 में बहुत मोस्ट बिल्कुल अपर रेंज बता रहा हूँ। मान लो 2 क्वेश्चन और 68, 8 क्वेश्चन इसमें घटा दो, 75 में से 8 गए, 67, यानी कि 67 जनरल के कट ऑफ जाने के चांसेस हैं इस बार। 65 से लेकर 67 जनरल की कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी इससे 1 नंबर कम, 66। ईडब्ल्यूएस मान लेते हैं हम, ईडब्ल्यूएस का 62। एससी के चांसेस कितने हैं? 55, या आप लिखवा लीजिएगा 56 मान लो चलो। एसटी के 45 और पीडब्ल्यूडी के 30। ये बिल्कुल रेंज रहने वाली है इस साल के कट ऑफ की। अगर आपको ऐसा लगे कि क्या कहते हैं ज़्यादा है, तो आप नीचे यूट्यूब के कमेंट अपने करके जाइएगा, फिर मुझे बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। क्या मेरी ये बिल्कुल लॉजिकल एनालिसिस जो मैंने की है यही है, बिल्कुल यही देखना आपका कट ऑफ रहेगी। जैसे यूपीएससी के बच्चों के रिजल्ट आएगा उसके बाद आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पर आके कमेंट करके बताना कि सर जो आपने बताया था वो सही बताया था। आप देखना एक बार, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली हर चीज़ को, डाटा को एनालिसिस करके बताया है। मैं बिल्कुल सुपरफिशियली बिल्कुल आपके सामने सारे डाटा फैक्ट्स रखे हैं। आप इस बात को देखना, फिर आप मुझसे बताना। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे बारे में, आप मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको डेली अपडेट्स देता हूँ। मेरा यूट्यूब पे कोर्सेज भी चले हुए हैं, टेलीग्राम पे कोर्सेज चल रहे हैं मेरे, जहाँ मैं मेन वैल्यू एडिशन देता हूँ। रोज़ के डेली करंट अफेयर्स के जो न्यूज़पेपर्स के जो आते हैं, मैं बिल्कुल इस तरीके से नहीं देता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ, जो आपने टॉपिक है, मान लीजिए वुमेन का टॉपिक है, आज कोई वुमेन के करंट अफेयर है, तो मैं आपको बताऊँ कि वो आप किस सेक्शन में मीन्स के यूज़ कर सकते हो, वो आपको कैसे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको मीन्स के आंसर्स को, स्ट्रक्चर को याद रखना है, वो मैं सब बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं मेंस के आंसर राइटिंग्स को एवेल्यूएट करता हूँ विद ऑडियो फीडबैक। ऐसा नहीं जो आजकल चलता है कि क्वेश्चन पेपर में लिख दिया, वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ गलती है, कैसे आपको अप्रोच करना है। मैं 1 to 1 बताता हूँ आंसर राइटिंग किसी भी स्टेट्स के लिए।
कि कैसा आपको इस क्वेश्चन को टैकल करना था। आजकल क्या चलता है कि भाई आप क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन भेजा बच्चों ने, बड़ी-बड़ी कोचिंग्स में गए, वहाँ उन्होंने आंसर लिखा, यहाँ नीचे वो फीडबैक दे देते हैं। मैं ऐसा फीडबैक देता ही नहीं हूँ। मैं ऑडियो फीडबैक देता हूँ, मैं कॉल करता हूँ, वन टू वन पर्सनली गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ आपको सही करना चाहिए था, कहाँ आपको है ना सीसीपी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं बिल्कुल पर्सनली गाइडेंस देता हूँ हर बच्चों को अपने अलग-अलग। मेरे 1-2 बैच चले हुए हैं, आप जाके उसमें जॉइन कीजिए। हरियाणा का चल रहा है, यूपीएससी का स्टार्ट किया है मैंने, यूपी पीसीएस का भी स्टार्ट किया था। एक बार आइए आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए, और जो भी कुछ आपको इसके बारे में कोई फीडबैक देना हो, यूट्यूब के नीचे सेक्शंस में जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना ध्यान दीजिए, और आज कल में आंसर की आने वाली है, आप उसको देख के फिर बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर आप बताना कि मैंने सही कहा था या गलत कहा था। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम। जय हिंद, जय भारत।